आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर में हम सबसे पहले समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब आपने फोर्स की डेफिनेशन में दो वर्ड्स को नोटिस किया होगा, पुश एंड पुल। तो पुश और पुल होता क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम अप्लायर ऑफ द फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट जो अप्लायर है उससे अवे मूव करे, मीन्स उससे दूर की ओर मूव करे, तो वो कहलाता है पुश। जैसे कि आपने अगर किसी चीज़ को धक्का मारा, तो धक्का मारने से क्या होगा? वो आपसे अवे मूव करेगा, दूर जाएगा, तो वो कहलाएगा पुश। देन है पुल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवार्ड द अप्लायर ऑफ द फोर्स। जब आप किसी चीज़ को पुल करते हो, खींचते हो, तो उसका मतलब है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी ओर मूव होगा, मीन्स मूव टुवार्ड द अप्लायर ऑफ द फोर्स। तो बेसिकली पुश है अपने से दूर की ओर फोर्स लगाना, और पुल है अपनी ओर फोर्स लगाना। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि किसी वार्डरोब को अगर आपको खोलना है तो आप उसको पुल करेंगे तो वो क्या होगा? आपकी ओर मूव होगा। अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो आप उसको पुश करेंगे, पुश करने से वो आपसे अवे मूव होगा। तो यही क्या है, इसमें जो आप अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स है, और फोर्स में इसको एक्सप्लेन करा हुआ है टू टाइप्स में, पुश एंड पुल। ये एक्टिविटीज फोर्स के अंदर होती है। फोर्स को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप एंड और साइज ऑफ द बॉडी। कि फोर्स एक्चुअल में होता क्या है? अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? या तो उसके पोजीशन में चेंज आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में पड़ी हुई है, जैसे कि कोई बॉक्स अगर किसी जगह पे पड़ा हुआ है, तो वो रेस्ट या यूनिफॉर्म पोजीशन के अंदर है, वो वहीं पे रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई फ़ोर्स अप्लाई नहीं कर देते। जैसे ही आप उसके ऊपर फ़ोर्स अप्लाई करोगे, तो वो क्या होगा? वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है? इसके फ़ोर्स के अंदर आप डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हो, शेप और साइज़ में भी चेंज हो सकता है। वो आप किस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ़ोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स इज एन एक्शन दैट हैज टेंड्स टू चेंज द पोजीशन, शेप, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि ऊपर अपन ने देखा कि फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स इज एन एक्शन दैट हैज टेंडेंसी टू चेंज, मतलब उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो पोजीशन में चेंज कर सकता है, शेप में चेंज कर सकता है और साइज में भी चेंज ला सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए कि इंटरेक्शन होना चाहिए, कांटेक्ट में आने चाहिए। दो जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। बिना आप इंटरेक्शन के आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखोगे, जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर को मैन ने क्या किया है? अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। अगर ये दोनों दूर दूर होते हैं तो क्या फोर्स अप्लाई कर पाता व्हील चेयर पे? नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो है इंटरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अगर अप्लाई की जाती है तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो दोनों ही फोर्स का डिफरेंस कहा जाएगा। जैसे कि इधर 10 न्यूटन फोर्स अगर लग रहा है और इधर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो जो इसका नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? 20 माइनस 10। सो जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 10 न्यूटन। तो यही कहने का मतलब है कि दोनों ही डायरेक्शन में जो अप्लाइड फोर्स है उसका जो डिफरेंस होगा वो उसका नेट फोर्स कहलाएगा। सो नेक्स्ट है फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट। फोर्स क्या कर सकता है कि एक मूविंग बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है, उसको अगर अपन उसके ऊपर अगर अपन फोर्स अप्लाई करें तो वो मूविंग बॉडी किसके अंदर आ सकती है? रेस्ट में चेंज हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब फुटबॉल का मैच है, आपने अगर फुटबॉल के मैच को अगर ध्यान से देखा होगा तो आप उसे समझ सकते हैं कि गोलकीपर जो है वो गोल होने से रोकने के लिए क्या करता है? बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। जैसे ही बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी तो बॉल क्या हो जाएगी? जो मूविंग बॉडी है वो किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। सो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जो क्रिकेट बॉल होती है, क्रिकेट जब खेलते हैं तो जब उसको कैच करने के लिए बॉल के ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो वो बॉल क्या हो जाती है? जो मूविंग बॉडी थी, जो मूविंग बॉल थी, वो अब किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। सो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स के अंदर सबसे पहला है मस्कुलर फोर्स।
इट इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ मसल्स। मस्कुलर फोर्स के अंदर जो मसल्स के जो एक्शंस है वो इन्वॉल्व है, मतलब कि इस फोर्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है मसल्स का। एनिमल मेक यूज़ ऑफ अ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड अदर टास्क। जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपकी आर्म्स की जो मसल्स है वो यूज़ हो रही है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में जो आपकी चेस्ट मसल्स है वो यूज़ हो रही है। किसी चीज़ को पुश करने में आपकी कौन सी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हो आप। तो मस्कुलर फोर्स जो भी एक्टिविटी हमारी बॉडी करती है, फिजिकल एक्टिविटी, वो किसके अंदर आता है, मस्कुलर फोर्स का टाइप है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स को हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ आया है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।